हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने हाइबरनेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। आज के सेशन का टॉपिक है हाइबरनेट कैशे। हाइबरनेट के अंदर हम कैशिंग की फंक्शनलिटी को कैसे अनेबल कर सकते हैं और कैशिंग का क्या रोल है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको आज हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट सेशन में उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं अपने आईडीई पे, अपनी कैशिंग की फंक्शनलिटी को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करके। तो थ्योरेटिकली एक बार कैशिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कैशिंग हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और क्या उसका रोल है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर हम आज कैसे इन हाइबरनेट के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कैशिंग इज ए critical performance optimization technique in Hibernate that reduce database access by storing frequently accessed data in memory। कैशिंग जो एक टेक्निक है हमारे हाइबरनेट के अंदर, वो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि होता क्या है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा हम अपने डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, उस डेटा को हम अपने मेमोरी के अंदर सेव करवा लेते हैं, ताकि सेम टाइप के डेटा की कॉल करवाने के लिए हमें डीबी पे बार बार हिट ना करना पड़े। हम उस सेम टाइप के रिजल्ट को अपने कैशे से, अपनी मेमोरी के अंदर जो हमने स्टोर करवाया डेटा, वहां से उस डेटा को एक्सेस कर सकें। तो ये जो कंसेप्ट है, जहाँ जिसके थ्रू हम अपने डेटा के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर जो एप्लीकेशन की मेमोरी है, उसके अंदर जो डेटा सेव हो रखा है, उसको वहां से फेच करवाने के लिए, तो वह सारी फंक्शनलिटी हमारी कैसे की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। हाइबरनेट प्रोवाइड्स ए sophisticated कैशिंग सिस्टम विद मल्टीपल लेयर्स। हाइबरनेट के अंदर जो कैशे की फंक्शनलिटी, कैशे का सिस्टम है, वो मल्टीपल लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे पास हाइबरनेट के अंदर कैशे मेनली 3 लेवल पे कॉन्फ़िगर की जा सकती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हाइबरनेट कैशे लेवल्स। हाइबरनेट सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ कैशिंग। हाइबरनेट के अंदर हम 3 टाइप की कैशिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल कैशे, सेशन कैशे, जिसको फर्स्ट लेवल कैशे को हम क्या कह सकते हैं, सेशन कैशे भी कह सकते हैं। स्कोप क्या है फर्स्ट लेवल कैसे का? सेशन लेवल है। जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया कि सेशन कैसे है इसका नेम, इसको सेशन कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसका स्कोप क्या है हमारे एप्लीकेशन के अंदर? जब तक हमारा सेशन एग्जिस्ट करता है, तब तक हमारे उस सेशन लेवल कैसे के अंदर जो डेटा होगा, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमारा सेशन एग्जिस्ट, जैसे हमारा सेशन एक्सपायर होता है, तो उस सेशन के अंदर जो डेटा सेव है, उस सेशन के मेमोरी के अंदर जो डेटा सेव है, वो भी ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, यस। सेशन लेवल की जो कैसे, जो फर्स्ट लेवल की कैसे है, वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है। इसको हमें एक्सप्लिसिटली अनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ साइकिल क्या है इसका? सेम एज द हाइबरनेट सेशन, क्लियर्ड व्हेन सेशन इज क्लोज्ड। लाइफ साइकिल जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ही हमारा सेशन एक्सपायर होता है, तो हमारे सेशन के अंदर जो भी डेटा सेव हो रखा है उस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर, वो भी ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है और हमारी जो मेमोरी है, जो यूज हो रखी है उस सेशन के टाइम पे, वो रिलीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट लेवल की जो कैसे है, वो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन के अंदर अनेबल रहती है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सेम सेशन के अंदर हम डीबी से अपने एम्प्लॉय क्लास के अंदर से 101 जो एक आईडी है, उसके अगेंस्ट में हम अपने एम्प्लॉय का डेटा फेच करवा रहे हैं। और इस एम्प्लॉय क्लास से जो हम डेटा फेच करवा रहे हैं, सेम सेशन के अंदर हम 2 डीबी कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट के अंदर EMP1 के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, सेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट गेट मेथड के थ्रू हम अपनी एम्प्लॉय क्लास से 101 आईडी के ऊपर जो एम्प्लॉय है, उसका डेटा फेच करवा के हम अपने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेव करवा रहे हैं, फिर उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कमेंट के अंदर देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्वेरी क्या है, हिट दी डेटाबेस। फर्स्ट क्वेरी के थ्रू जब ये फर्स्ट क्वेरी हिट होती है, तो हमारा डेटाबेस के थ्रू ये क्वेरी हिट होती है और डेटाबेस के अंदर से हमारा डेटा फेच होके हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाता है। एट ए टाइम सेम टाइप पे, सेम जो डेटा हमारा फेच हुआ है, उसके डेटा का जो रिजल्ट है हमारे पास, जो सेशन की इंटरनल मेमोरी है, उसके अंदर भी सेव हो गया। जैसे हम सेम सेशन के अंदर सेम टाइप की रिक्वेस्ट, सेम ऑब्जेक्ट के लिए, एक तरीके से देखा जाए सेम आईडी के लिए हम ये रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट दोबारा करवा रहे हैं अपने, और उस रिक्वेस्ट को हम अपने एम्प्लॉय क्लास के सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, सेकंड क्वेरी क्या होगी, रिट्रीव फ्रॉम फर्स्ट लेवल कैसे। क्योंकि हमने जैसे अभी डिस्कस किया, जैसे हमारे फर्स्ट लेवल कैसे के थ्रू ये हमारा जब फर्स्ट क्वेरी हिट हुई थी डेटाबेस से, जो हमारे पास रिजल्ट आया था, तो वो रिजल्ट
हमारे सेशन के अंदर जो इनलाइन मेमोरी है, जो इन सेशन की मेमोरी है, उसके अंदर सेव हो जाता है। और सेकंड टाइप पे हम जब सेम आईडी के साथ अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरी हिट करना चाहते हैं, तो उस केस में पहले इंटरनली जो सेशन की फर्स्ट लेवल कैसे है, उस कैसे के अंदर इस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड डेटा देखा जाता है, क्या वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर डेटा वहां पे एग्जिस्ट करता है तो हमारी डीबी कॉल नहीं लगेगी, और वहीं से जो फर्स्ट लेवल कैसे के अंदर जो डेटा सेव है, वहीं से हमारा डेटा रिट्रीव होकर हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाता है, और हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि ये हमने कहीं पे भी अपने एक्सप्लिसिटली इस फर्स्ट लेवल कैसे को अनेबल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है और इसका स्कोप सेशन के अंदर ही होता है। अगर हम ये सेम डीबी कॉल सेकंड सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू करते, तो उस केस में क्या होता, हमारा ये फर्स्ट लेवल कैसे से डेटा फैच ना होके अगेन हमारी डीबी क्वेरी हिट होती, और वहां से डेटा फैच होके अगेन तब हम उस डेटा को हम अपने कंसोल के ऊपर यूज कर पाते विद सेकंड सेशन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन के ऑब्जेक्ट के साथ में ही सारा काम परफॉर्म करवा रहे हैं। फर्स्ट सेशन के ऑब्जेक्ट के साथ ही दो बार हम सेम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फैच करवाना चाहते हैं अपने डेटाबेस से। तो उस केस में सेकंड टाइम पे जो क्वेरी हिट होगी, वो क्वेरी डेटाबेस पे हिट ना होके हमारे जो फर्स्ट लेवल कैसे के अंदर जो डेटा सेव है, वहां से डेटा रिट्रीव होके हमें हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारा फर्स्ट लेवल कैसे का, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारे एप्लीकेशन के अंदर अनेबल होती है। सेकंड लेवल का जो कैसे हमारे पास क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, सेकंड लेवल कैसे। सेकंड लेवल कैसे का स्कोप क्या है, सेशन फैक्ट्री लेवल, शेयर्ड अक्रॉस ऑल सेशंस। जैसे हमने पता है, हमने जब हाइबरनेट को स्टार्ट किया था, हाइबरनेट टॉपिक को स्टार्ट किया था, कि हाइबरनेट के अंदर हम सेशन कहां से गेट करते हैं, सेशन फैक्ट्री से। सेशन फैक्ट्री क्या है, जो सेशंस की सेटिंग्स को, सेशंस को मेंटेन करती है, मैनेज करती है। सेशन फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल सेशंस हो सकते हैं। और जो सेकंड लेवल कैसे है, उसका स्कोप क्या है, सेशन फैक्ट्री लेवल का स्कोप है उसका। मींस जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर सेशंस होंगे, उन सेशंस के पास जो भी हमारा सेकंड लेवल कैसे में डेटा होगा, उन सेकंड लेवल कैसे का डेटा हमारे जितने भी सेशंस हैं सेशन फैक्ट्री के अंदर, उन सभी सेशंस के पास होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शेयर्ड अक्रॉस ऑल सेशंस। मींस जो डेटा हमारे सेकंड लेवल कैसे के अंदर सेव होगा, वो जितने भी हमारे सेशन होंगे सेशन फैक्ट्री के अंदर, उन सब के अंदर शेयर्ड होगा। अनेबल बाय डिफॉल्ट, नो। नीड एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड लेवल की जो कैसे है वो बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें उसको एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है। प्रोवाइडर, सेकंड लेवल के प्रोवाइडर कौन कौन है, ई एच कैश, इन्फी इन्फिनिस्पैन और हेजल कास्ट। ये तीन मेन, और भी काफी सारे हमारे मतलब प्रोवाइडर हैं सेकंड लेवल कैसे के, लेकिन जो वाइडली यूज होते हैं जावा एप्लीकेशन के अंदर, वो ये तीन ही यूज होते हैं, ई एच कैसे, इन्फिनिस्पैन और हेजल कास्ट। इनको जब हम सेकंड लेवल कैसे को यूज कर रहा हूं मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उसको कॉन्फ़िगर करवाने के लिए जो सेटिंग्स होंगी वो कहाँ पे करनी पड़ेंगी हमें, हमारी जो hibernate.cfg.xml फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास हाइबरनेट की, जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेशन फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट करते हैं, वहीं पे हम अपनी सेकंड लेवल कैसे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपनी सेटिंग्स डिफाइन करनी होती है। कौन कौन सी सेटिंग्स होती है वो, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने दो प्रॉपर्टी यूज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेम क्या है, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज, मतलब किस टाइप के कैसे हम अपने हाइबरनेट के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना चाहते हैं सेकंड लेवल कैसे, ये क्या है, उस कैसे का नेम है यहाँ पे, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज अंडरस्कोर सेकंड अंडरस्कोर लेवल अंडरस्कोर कैसे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं। अगर हम इसको फॉल्स करवा देते हो, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो सेकंड लेवल कैसे ही कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, वो डिसेबल हो जाएगी। ट्रू करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने सेकंड लेवल कैसे की सेटिंग को अनेबल करवा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या अनेबल करनी है, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट रीजन डॉट फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास। मीन्स हम अपने उस सेकंड लेवल के कैसे को किस रीजन के अंदर और किस फैक्ट्री क्लास के लिए अनेबल करना चाहते हैं, वहां पे हमें अपनी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री क्लास का एक तरीके से यूआरएल देना होगा यहाँ पे। तो उसका यूआरएल क्या है हमारे पास हाइबरनेट के अंदर, org.hibernate.कैसे.e एच कैसे रीजन फैक्ट्री। ये कंप्लीट क्लास का पाथ है, ये क्लास का पाथ हमें इस प्रॉपर्टी के लिए एज ए वैल्यू यूज करना पड़ेगा। एक बार जब हम अपने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर अपनी सेकंड लेवल कैसे की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी एंटिटी क्लास के ऊपर कुछ एनोटेशंस का यूज करके उस एनोटेशंस के थ्रू हम अपनी इस सेकंड लेवल कैसे को अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी एनोटेशंस हैं, फर्स्ट एनोटेशन हमारे पास है कैसेबल।
सेकंड एनोटेशन हमारे पास क्या है, कैश। कैश के अंदर हम यहाँ पे अपनी किस टाइप की कैसे कंकरेंसी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं हम अपने इस सेकंड लेवल कैसे को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहां पे हम इस सेकंड जो एनोटेशन है कैसे, उसके अंदर हम यूसेज बताना पड़ता है कि हमारे जो सेकंड लेवल की कैसे हम कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं वो किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ लेवल है हमारे पास कंकरेंसी, कुछ कंकरेंसी स्ट्रेटजी है हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर, हाइबरनेट के अंदर, जिनको हम अपने एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं अपनी सेकंड लेवल कैसे को कॉन्फ़िगर करवाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने यूसेज के अंदर कैसे कंकरेंसी स्ट्रेटजी क्या ली है, रीड अंडरस्कोर राइट। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा हमारे पास कैश होके आएगा सेकंड लेवल कैसे पे, उस पे हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास कैसे कंकरेंसी स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जब देखा सेकंड लेवल के कैसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो जगह चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा हमें अपनी उस सेकंड लेवल के कैसे को कॉन्फ़िगर कराने के लिए अपनी जो हाइबरनेट की cfg.xml फाइल है, उसके अंदर अपनी ये दो प्रॉपर्टीज को ऐड कराना पड़ेगा। जहां पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम अपने कैसे का सेकंड लेवल के कैसे को ट्रू करवा रहे हैं, और उसके बाद जो सेकंड लेवल कैसे है वो कहाँ पे एनेबल है, किस किस उसके स्कोप में एनेबल है, उस स्कोप को एनेबल करवाने के लिए हम यहाँ पे अपनी सेशन फैक्ट्री की क्लास का कंप्लीट पाथ देंगे। यहाँ पे जो पाथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था org.hibernate.कैसे.ehcache.eh कैश रीजन फैक्ट्री, ये कंप्लीट पाथ है उस सेशन फैक्ट्री क्लास का, जिसके ऊपर हम अपने सेकंड लेवल की कैसे को कॉन्फ़िगर कराना चाहते हैं। और एक बार जब हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अपनी एंटिटी क्लास के ऊपर ये दो एनोटेशंस का यूज करके हम अपनी सेकंड लेवल की स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। जो दो एनोटेशंस कौन कौन से हैं, कैसेबल एंड कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यूज देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख रहे हो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो अलग अलग सेशन क्रिएट करवाए हैं। फर्स्ट सेशन क्रिएट करवाया है वो भी सेशन फैक्ट्री से आया हमारे पास, सेकंड सेशन क्रिएट करवाया वो भी सेशन फैक्ट्री से आया। फर्स्ट सेशन के ऊपर हमने एक डीबी कॉल करवाई है, फैच फ्रॉम डीबी। जैसे ही हम सेशन 1 के थ्रू अपनी इंप्लॉय क्लास के 101 आईडी के डेटा को फैच करवा रहे हैं फर्स्ट सेशन के थ्रू, तो एक डीबी कॉल जाएगी और डीबी से हमारा डेटा फैच होके आएगा। और यहाँ पे हम फर्स्ट सेशन को क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही हम सेकंड सेशन क्रिएट करवाते हैं और सेकंड सेशन के थ्रू भी हम अपना सेम डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, सेम आईडी के लिए हम डेटा एक्सेस करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉय क्लास से, अपने एम्प्लॉय टेबल से। तो उस केस में क्या होगा, फैच फ्रॉम सेकंड लेवल कैसे, अगर हमारी सेकंड लेवल कैसे अनेबल नहीं हो रखी होती तो उस केस में सेकंड टाइम में भी हमारे पास क्या होता, डीबी कॉल जाती और डीबी से ही हमारा डेटा फैच होता। लेकिन हमने क्या कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सेकंड लेवल कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, और सेकंड लेवल कैसे जो है उसका स्कोप कहां तक है, उसका स्कोप थ्रू आउट द सेशन फैक्ट्री है। मतलब जितने भी सेशंस हम अपने एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करवाएंगे उन सारे सेशंस के पास सेकंड लेवल कैसे का एक्सेस होगा। और अगर सेम टाइप का डेटा हम सेकंड सेशन के थ्रू एक्सेस गेट करवाना चाहते हैं अपने डीबी कॉल के थ्रू, तो वो सेकंड टाइम पे हमारी डीबी कॉल ना लग के हमारे जो सेकंड लेवल कैसे है जहां पे मेमोरी है वहां से हमारा डेटा फैच होके और हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन होएगा। थर्ड लेवल कैसे हमारी क्या है हाइबरनेट के अंदर, वो है क्वेरी कैसे। क्वेरी कैसे क्या है, कैसेज द रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड क्यूरीज। जो हमारी फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड क्यूरी है उनको हम कैश करवा सकते हैं अपने क्वेरी कैसे के अंदर, और उस फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेरी को दोबारा डीबी कॉल ना लगवा के हम अगर सेकंड टाइम पे सेम क्वेरी का यूज करना हमें, तो हम उस क्वेरी कैसे से डेटा को यूज कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं। ये क्या करती है, वर्क्स विद सेकंड लेवल कैसे। जो क्वेरी कैसे है वो हमारी सेकंड लेवल कैसे है जो उसके साथ ही वर्क करती है। नीड एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी हमें अगर इसको क्वेरी लेवल कैसे को यूज कराना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो इसकी भी हमें एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो उसकी एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या नेम है, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूसेज अंडरस्कोर क्वेरी अंडरस्कोर कैसे। इसको हमें ट्रू करवाना पड़ता है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे हमने सेकंड लेवल कैसे को ट्रू करवाने के लिए क्या था हमारे पास प्रॉपर्टी हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज अंडरस्कोर सेकंड अंडरस्कोर लेवल अंडरस्कोर कैसे, इसको हमने ट्रू करवाया था। और यहाँ पे अगर मैं क्वेरी कैसे को यूज करना तो हमें क्या करना है, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज अंडरस्कोर क्वेरी अंडरस्कोर कैसे, उसको ट्रू करवाना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। जैसे हम इस प्रॉपर्टी को ट्रू करवाते हैं हम अपने हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो हमें अपने जो यूज कर रहे हैं, हम जो क्वेरी क्रिएट करवा रहे हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उस टाइम पे भी हमें एक एट्रीब्यूट हमारे उस क्वेरी के अंदर
उस एट्रीब्यूट को जैसे सेट कैसेबल उसको ट्रू करवाना पड़ेगा अपनी क्वेरी के अंदर। जब हम कोई अपनी क्वेरी क्रिएट कर, जैसे हम यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करवा रहे हैं, उस क्वेरी के अंदर हम क्या राइट कर रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। हम यहाँ पे एक क्वेरी लिख रहे हैं कि हम एम्प्लॉय टेबल से अपने एम्प्लॉय का डेटा फेच करवाना चाहते हैं, उन एम्प्लॉय डेटा फेच करवाना जिसका डिपार्टमेंट हम यहाँ पे अपने जो नेम्ड पैरामीटर है उसके थ्रू अपनी क्वेरी के अंदर असाइन करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने पैरामीटर की वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू हमने दे दी आईटी। साथ में जब हम अपना पैरामीटर सेट करवा रहे हैं उस क्वेरी के ऊपर, उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सेट कैसेबल मेथड हमारे पास एक, उसके अंदर हमें अपनी क्वेरी कैसे को एनेबल कराने के लिए ट्रू एज एन एट्रीब्यूट पास करवाना पड़ा। इससे क्या होगा, हमारे पास एनेबल कैशिंग फॉर दिस क्वेरी, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कैशिंग एनेबल हो जाएगी। और जैसे ही हम अपनी इस क्वेरी के को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे क्या होगा, हमारी डीबी कॉल होएगी। लेकिन अगर दोबारा सेम टाइप की क्वेरी, सेम क्वेरी को हम अपने किसी अदर सिनेरियो के अंदर, जैसे आप लिख रखा है यहाँ पे लेटर इन सेम और डिफरेंट सेशन, हम किसी सेम सेशन में या डिफरेंट सेशन में हम सेम क्वेरी को हिट करवाते हैं, तो उस केस में हमारा डीबी हिट ना होके हमारे जो क्वेरी कैसे के अंदर जो डेटा सेव होगा, इस क्वेरी से रिलेटेड जो रिजल्ट आया होगा, वो वहां से रिजल्ट हमारा रिट्रीव होके हम उसको फर्दर अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल की कैसे थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। फर्स्ट लेवल कैसे जो बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, सेकंड लेवल कैसे जिसको हमने एक्सप्लिसिटली अनेबल कराना पड़ता है, और थर्ड कैसे जो है क्वेरी कैसे, वो भी सेकंड लेवल कैसे के साथ ही वर्क करती है, लेकिन उसको भी यूज करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली अनेबल कराना पड़ता है। उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हमें अपनी हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है cfg.xml फाइल है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को अनेबल कराना पड़ता है। और फिर बाद में जब हम अपनी क्वेरी क्रिएट करवाते हैं तो उस क्वेरी के टाइम, उस क्वेरी क्रिएशन के टाइम पे भी हमें एक मेथड कॉल करवा के सेट कैसेबल उसको ट्रू करवाना पड़ता है अपनी क्वेरी क्रिएशन के टाइम पे, तभी जाके हमारी थर्ड लेवल कैसे जो क्वेरी कैसे कहलाती है उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम सेकंड लेवल की कैसे डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हम एनोटेशन को यूज करते हैं हम अपनी एंटिटी क्लास के ऊपर, तो वहां पे एक एनोटेशन थी कैश। कैश के अंदर हम यूसेज के अंदर एक एट्रीब्यूट था, उसकी वैल्यू क्या दे रहे थे हम यहाँ पे, कैश कंकरेंसी स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे थे हम कि किस टाइप की स्ट्रेटजी हम अपनी यूज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड लेवल कैसे को कॉन्फ़िगर कराने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैश कंकरेंसी स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सी अवेलेबल हमारे पास हाइबरनेट के अंदर। व्हेन यूजिंग सेकंड लेवल कैसे यू नीड टू चूज एन अप्रोप्रिएट कंकरेंसी स्ट्रेटजी। जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड लेवल कैसे को कॉन्फ़िगर करवाते हैं तो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें अपनी कंकरेंसी की स्ट्रेटजी को चूज करना पड़ता है। तो कंकरेंसी की स्ट्रेटजी कौन कौन सी है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है हमारे पास, रीड ओनली फॉर इम्यूटेबल डेटा। मीन्स जिस डेटा को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा हमारे पास हमारे लिए स्टैटिक ही रहेगा। मीन्स एक बार मेमोरी के अंदर कैश हो गया तो वही स्टेट हम बार बार उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, हम अपनी एनोटेशन कैसे एनोटेशन के साथ में क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसके यूसेज जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंकरेंसी स्ट्रेटजी डॉट रीड ओनली, ये एक पूरा प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड टाइप की कंकरेंसी स्ट्रेटजी क्या है, रीड राइट, जो हम अपने अभी लास्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, फॉर डेटा दैट रीड ऑफ्टन बट अपडेट ओकेशनली। मीन्स क्या हो सकता है, जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के थ्रू जो हम डेटा कैश करवा रहे हैं अपने सेकंड लेवल कैसे के अंदर, वो रीड तो कर सकते हैं वहां से, ओकेशनली उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, उस पर अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड कंकरेंसी स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास, नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट डजंट गारंटी कंसिस्टेंसी बिटवीन कैशे एंड डीबी। इस जो थर्ड लेवल की हमारे पास थर्ड जो कंकरेंसी स्ट्रेटजी है, अगर इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमें कोई गारंटी नहीं देती कि हमारे जो कैशे के अंदर डेटा है और जो डीबी के अंदर डेटा है वो कंसिस्टेंट है, मतलब एक सिंक में है या नहीं है डेटा, वो इसके थ्रू कोई गारंटी नहीं मिलती यहाँ पे। इसको हम यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कंकरेंसी स्ट्रेटजी के अंदर हम अपना जो ऑप्शन है नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट, उस ऑप्शन को चूज करवा सकते हैं जब हम अपनी सेकंड लेवल की कैसे को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। लास्ट जो हमारे पास कंकरेंसी स्ट्रेटजी क्या है, ट्रांजैक्शनल है, फॉर जेटीए इन्वायरमेंट्स विद स्ट्रिक्ट कंकरेंसी कंसिस्टेंसी। हम ट्रांजैक्शनल की के कंकरेंसी स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली जेटीए इन्वायरमेंट में यूज होती है और ये हाईली स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी डेटा हमें प्रोवाइड कराती है। मींस इसके दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो
जो डेटा का स्टेट मतलब मिडल में नहीं रह सकता। जैसे हमने अपने ट्रांजेक्शनल को डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम ट्रांजेक्शन को भी अपने माई सीक्वल के जो भी जितने भी ट्यूटोरियल्स हमने डिस्कस किए थे वहां पे भी हम ट्रांजेक्शन को डिस्कस किया था। अब लास्ट हमने अपने हाइबरनेट्स के प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्रांजेक्शन को डिस्कस किया था। तो सेम वे पे यहाँ पे ट्रांजेक्शनल भी वही वे रोल प्ले कर रही है यहाँ पे कंकरेंसी स्ट्रेटेजी के अंदर भी, कि वो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं डेटा की। मीन्स या तो डेटा 100% सक्सेस रहेगा उसके अंदर जो सेव होगा, या फिर कुछ फेल होगा तो 100 इनिशियल स्टेट में जाएगा हमारे पास डेटा का लेवल। मीन्स मिडल में ये नहीं हो सकता कि कुछ डेटा कंसिस्टेंट है कुछ डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो ये प्रॉपरली स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है हमारे हाइबरनेट एनवायरनमेंट के अंदर और कैसे लेवल पे भी। नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रोवाइडर कौन कौन है हमारे पास। पॉपुलर सेकंड लेवल कैसे प्रोवाइडर हमारे पास तीन पॉपुलर सेकंड लेवल कैसे प्रोवाइडर है। फर्स्ट कैसे प्रोवाइडर कौन सा है, EH कैश। ये क्या है, लाइट वेट है और वाइडली यूज होता है। ये लाइट वेट कैसे है और ये वाइडली यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं अपने pom.xml के अंदर एक जो डिपेंडेंसी है उसको ऐड करना पड़ता है, ताकि हम इस पर्टिकुलर EH कैसे सेकंड लेवल कैसे प्रोवाइडर को जो कैसे प्रोवाइड करता हमारा उसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। तो उसके लिए मैं ये डिपेंडेंसी हाइबरनेट हाइफन EH कैसे, इसका हमें डिपेंडेंसी को अपने pom.xml के अंदर ऐड करना पड़ता है ताकि हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सके। सेकंड जो कैसे प्रोवाइडर है सेकंड लेवल का वो क्या है, इन्फिनिस्पैन है। ये है क्या है, एडवांस फीचर है इसके पास और ये क्लस्टरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब क्लस्टर लेवल पे हम इसको अनेबल कर सकते हैं। अगर हम क्लस्टर लेवल पे कैसे को अनेबल करवाना चाहते हैं तो हम इस इन्फिनिस्पैन प्रोवाइडर के सेकंड लेवल कैसे को यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हेजल कास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग है। ये हमारा थ्रू आउट मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे की फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड कराता है हेजल कैश। नेक्स्ट क्या है कि हम अपने कैसे के अंदर इविक्शन एंड एक्सपायरेशन यानी कि कैसे के अंदर जो डेटा सेव हो रखा है उसकी हम एक्सपायरेशन या कब तक वैलिडिटी कह सकते हैं उसको, कि वो कब तक वो हमारे उस पर्टिकुलर कैसे के अंदर सेव रह सकता है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल हाउ लॉन्ग आइटम्स स्टे इन कैसे। हम इस मतलब जो सेकंड लेवल कैसे है उसके अंदर हम ये कंट्रोल करवा सकते हैं कि हमारे सेकंड लेवल कैसे के अंदर डेटा कब तक रह सकता है, उसकी वैलिडेशन उसकी एक्सपायरी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके लिए हम हमारे पास एक अलग से एक XML फाइल क्रिएट करवा के EH कैसे डॉट XML जैसे हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू, हमने इस एग्जांपल में किस सेकंड लेवल कैसे का यूज किया है, EH कैश का यूज किया है। तो उसको कंट्रोल करवाने के लिए हम एक EH कैसे डॉट XML फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करवा के उसके अंदर कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज को मेंशन करवा के हम अपने EH कैश के सेकंड लेवल कैसे के अंदर डेटा कब तक सेव रह सकता है उसको हम कंट्रोल करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्या है वो, जैसे कि कैसे नेम क्या होगा हमारे पास, EM एम्प्लॉय कैसे हमने नेम में यहाँ एट्रीब्यूट डिफाइन किया है और उसके अंदर फर्दर एट्रीब्यूट क्या है, ये टैग है हमारा, उस टैग के अंदर फर्दर एट्रीब्यूट क्या है, मैक्स एलिमेंट्स इन मेमोरी कितने हो सकते हैं 1000 हमने मेंशन करवाए हैं। टाइम टोल्ड टाइम टोल्ड लेस टोटलेस नहीं, ये कह सकते हैं हम टाइम टू आइडियल सेकंड्स। टाइम टू आइडियल सेकंड है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पे अपने सेकंड्स में बता सकते हैं कि इतनी सेकंड्स तक हमारी मेमोरी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। टाइम टू लीव सेकंड कितनी है 600 है। मतलब हम अपने यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी सेकंड्स में अपना यहाँ पे यूज कर सकते हैं नंबर, जिस नंबर जिस लेवल तक जिस टाइम तक हम अपनी कैसे को सेव करवाना चाहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ओवरफ्लो टू डिस्क, ये इसको हम फॉल्स रख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे अपनी इस EH कैश डॉट XML फाइल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इस फाइल के अंदर जो हमने कैश का नेम दिया है उस कैश का नेम फर्दर हम जब अपने एंटिटी क्लास के ऊपर जो एनोटेशन यूज करते हैं @ कैसे, उसके अंदर जहां पे हम अपनी कंकरेंसी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करवाते हैं वहीं पे हम उस पर्टिकुलर कैसे एनोटेशन के अंदर फर्दर दो और एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी उस सेकंड लेवल की कैसे के डेटा की वैलिडिटी को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, एक तो रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। हम रीजन एक हमारा उस पर्टिकुलर एनोटेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट रीजन, उसकी वैल्यू क्या होगी जो हम XML फाइल के अंदर अपने EH कैश डॉट XML फाइल के अंदर जो हमने उस कैसे का नेम दिया है वही नेम हम वहां पे अपने रीजन के अंदर यूज कर सकते हैं। लास्ट जो और थर्ड जो हमारे पास एट्रीब्यूट होगा उस एनोटेशन के अंदर वो होगा इंक्लूड इक्वल टू ऑल। मींस जितने भी सेशंस क्रिएट होंगे उन सब के लिए ये हमारी जो EH कैसे डॉट XML है वो सब के लिए एप्लीकेबल होगी।
तो जैसे ही हम दो चीजों का यूज करते हैं तो हम अपने उस सेकंड लेवल की कैशे का एक्सपायरेशन और कैशे की वैलिडेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने कैशे के अंदर जो डेटा है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हम जब भी अपने उस सेकंड लेवल के कैशे के ऊपर हिट करवाते हैं डेटा को फैच करवाने के लिए, तो कितने डेटा मतलब सक्सेसफुली हिट हुए हैं, कितने मिस हुए हैं। तो उस टाइप की मॉनिटरिंग को भी हम कंट्रोल कर सकते, उस टाइप की मॉनिटरिंग को भी हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने हाइबरनेट के अंदर। वो कैसे मैनेज कर सकते हैं हम? हाइबरनेट स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प मॉनिटर कैसे इफेक्टिवनेस। हमारे पास एक हाइबरनेट स्टैटिस्टिक्स की एक फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू हम अपने उस सेकंड लेवल कैसे की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास हम हाइबरनेट के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, cfg.xml फाइल है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करके हम उस हाइबरनेट की स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? हाइबरनेट डॉट जनरेट अंडरस्कोर स्टैटिस्टिक्स, उसको हम ट्रू करवा के तो हम अपने हाइबरनेट के अंदर जो भी हमारे सेकंड लेवल कैसे है जो हमने कॉन्फ़िगर करवाया अपने एप्लीकेशन के अंदर, उसकी स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर एक स्टैटिस्टिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेशन फैक्ट्री डॉट गेट स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है, उसको कॉल करवा के हम अपना एक स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। और उस स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम अपने मेथड को कॉल करवा सकते हैं, जो मेथड जिसके थ्रू हम अपने स्टेट्स को गेट करवा सकते हैं। वो मेथड क्या है? हमारे पास दो टाइप के मेथड हो सकते हैं यहाँ पे, स्टेट्स डॉट गेट सेकेंड लेवल कैसे हिट काउंट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स डॉट गेट सेकेंड लेवल कैसे रिक्वेस्ट काउंट, मतलब कितने रिक्वेस्ट काउंट, ये एक तरीके से इसकी रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, हिट रेशियो निकाल रहे हैं अपनी, कि कितने कैसे मतलब हमारे हिट हुए हैं और कितनी रिक्वेस्ट हुई थी। उन दोनों की जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास एक तरीके से हम उस रेशियो को रीड करके हम ये गेट कर सकते हैं कि हमारे कितनी रिक्वेस्ट गई थी हमारे उस सेकंड लेवल कैसे के ऊपर, और उनमें से कितनी हिट हुई हैं। तो एक तरीके से हमारे पास क्या स्टेट्स आए हैं उस पर्टिकुलर सेकंड लेवल से, वो हम मॉनिटर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के थ्रू। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारी, जहां पे हम अपने जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपनी कैसे की फंक्शनलिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान में रखते हुए अपने कैसे को कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो वो क्या क्या एक बार उनको देखते हैं। फर्स्ट क्या है? कैश मोस्टली रीड रेयरली अपडेटेड डेटा। हमें जो मोस्टली रीड डेटा है उसको जो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा रीड होता है उसको ही कैश करवाना चाहिए। जो कि रेयरली अपडेट होता है, जो भी बहुत कम अपडेट होता है, उसको हम अपने कैशे के अंदर सेव करवा सकते हैं। अवॉइड कैशिंग फ्रीक्वेंटली अपडेटेड डेटा। अगर कोई डेटा ऐसा जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है उसको हमें अपने कैशे में सेव करवाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पास एक डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। सेट अप्रोप्रिएट एक्सपायरेशन टाइम। हमें अपनी कैसे को कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पे एक्सपायरेशन टाइम को हमें अप्रोप्रिएट वे में यूज करना चाहिए। मींस ना तो हमें ज्यादा बड़ा एक्सपायरेशन टाइम देना चाहिए अपने कैसे का, क्योंकि अगर इन बिटवीन हमारा डेटा अपडेट होता है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो फिर अगेन हमारे डेटा के लिए इनकंसिस्टेंसी आ सकती है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। मॉनिटर कैसे हिट मिस रेशियो। हमें हमेशा अपने जो कैसे की स्टैटिस्टिक्स है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम जो कैसे के थ्रू जो डेटा फैच होके आ रहा है वो किस लेवल तक हमारे पास कंसिस्टेंट है एज पर आवर डेटाबेस। लास्ट क्या हमारे पास? यूज बल्क ऑपरेशंस केयरफुली एज दे बाईपास कैसे। हमें बल्क ऑपरेशंस केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए अपने कैसे के थ्रू, क्योंकि ये कई बार हमें हमारे कैसे को बाईपास कर सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने कैसे को कॉन्फ़िगर करवाते हैं, तो उनमें ध्यान में रखते हुए अपने कैसे की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल हमने आज इस कैसे के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है कि कौन कौन सी टाइप की कैसे हमारे पास हाइबरनेट के अंदर अवेलेबल है और उनको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज थ्योरेटिकली तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, अगर प्रैक्टिकली हम इसको इसी कंसेप्ट को आज इंप्लीमेंट करने बैठे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन जो कैसे की फंक्शनलिटी आज हमने डिस्कस की है, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर सेकंड लेवल की कैसे को कॉन्फ़िगर करवा के अलोंग विद क्वेरी कैसे को कॉन्फ़िगर करवा के हम अपने डेटा के अंदर अपने डेटा की स्टेट को देखेंगे कि कैसे अगर हम सेम डिफरेंट डिफरेंट सेशंस के थ्रू हिट करवाते हैं अपने सेम क्वेरी को, तो क्या हमारा डेटा कैसे से आ रहा है या डीबी कॉल से आ रहा है, उस सब को हम प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में जब हम अपने कैसे को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।